प्रिय दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। और इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ और कुछ खास वजह से मैंने इतने दिन YouTube वीडियो नहीं बनाए और उसका कारण था कि 6 जून को हाल ही के दिन में मेरा साक्षात्कार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हुआ और 16 अक्टूबर को मैंने CGPSC में एग्ज़ाम दिया था। इस वजह से मैंने इंटरव्यू की वजह से मैंने थोड़ा गैप किया इसकी तैयारी के लिए और इसमें मुझे सफलता मिली है। मैं अभी वर्तमान में वैज्ञानिक अधिकारी रसायन के पद पर चयनित हुआ हूँ। तो जो सफलता मिली है उसके पीछे की संघर्ष की कहानी और ये मेरी जुबानी के द्वारा आज मैं आप सबों के बीच में कुछ बहुत बातें व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी सफलता मिलता है उसके पीछे काफ़ी संघर्ष होता है, कड़ी मेहनत होता है और उन बातों को हम नए अभ्यर्थियों को पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों से कई लोग मोटिवेट होकर अपनी भी एक सफलता की कहानी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग एक कविता के द्वारा, जो हम जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता के मैं प्रारंभ और अंतिम के 2 लाइनों से मैं बात करना प्रारंभ करूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है और आज ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटा परिवार, गरीब परिवार से हूँ और इस वजह से एक वैज्ञानिक अधिकारी जो 2nd क्लास का अधिकारी पद है और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो आइए मैं इस मोटिवेशनल वीडियो को मैं अपने परिचय के द्वारा प्रारंभ करता हूं। मैं सलीम कुजूर वर्तमान में क्षेत्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव धौरा भाटा से मैं हूँ और मेरे पिताजी मजदूर और किसान हैं, अर्थात कुछ समय मजदूरी करते हैं, कुछ समय किसानी करते हैं। जब किसान खेती किसानी का समय है उस समय किसानी करते हैं और एक चर्च में वह सेवा, दूसरों की सेवा और प्रभु यीशु मसीह का वह वचन को सुनाते हैं। और मेरी माता श्रीमती मरियम कुजूर गृहिणी है। मेरे परिवार में माता पिता, छोटा भाई जो वर्तमान में रविशंकर विश्वविद्यालय में PhD कर रहा है भौतिकी विभाग में, और मेरी पत्नी हाउसवाइफ है और मेरा एक 5.5 साल का एक बेटा है। और इस परिवार के साथ मेरी संघर्ष की कहानी जुड़ी हुई है। वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन, गृह पुलिस विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी रसायन के पद पर मैं चयन हुआ हूँ। दोस्तों, मेरी प्राथमिक शिक्षा मिशन स्कूल कुर्रापारा पत्थल गांव, जिला जशपुर, जो पत्थल गांव से उत्तर दिशा में है, वहां से मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा पत्थल गांव शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय पत्थल गांव से और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की शिक्षा मैंने प्रकाश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पत्थल गांव से 2008 में मैं बायोलॉजी ग्रुप से 72% के साथ मैंने उत्तीर्ण किया।
और इस स्कूल से ही मेरा जो बौद्धिक विकास कहना चाहिए विशेष रूप से यहीं से मैंने प्राप्त की। और मैंने 2009 में स्टेनो हिंदी की भी परीक्षा उत्तीर्ण की है। 2012 में मैं शासकीय कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय धर्मजयगढ़ में से BSc द्वितीय श्रेणी में मैंने उत्तीर्ण किया है। अब ये तो हमारी शैक्षणिक योग्यता है, मेरी शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन इसके पीछे जो मैंने संघर्ष किया है दोस्तों, हम कई लोगों को देखते हैं कि जब गर्मी की छुट्टियां आती हैं, लोग घूमते हैं इधर उधर, अपने परिचित लोगों से मिलने जाते हैं और कई बार लोग कई दार्शनिक स्थलों का दर्शन करने जाते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति, जो BPL श्रेणी का व्यक्ति, ये सारी बातें उसके मस्तिष्क में नहीं रहता है। केवल और केवल यही रहता है कि कैसे भोजन एकत्र करें, कैसे अपने वस्त्र एकत्र करें, वस्त्र के लिए पैसा इकट्ठा करें, कैसे अपने जीवन के लिए कुछ सामग्रियां जो आवश्यकता है वो सारी चीज़ें एकत्र करें। और वही चीज़ मेरे परिवार के साथ भी था। लोग गर्मी की छुट्टी में सैर सपाटा करते हैं, हम लोग एक जंगल के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उस समय जब गर्मी की छुट्टी में तेंदूपत्ता हो, तेंदूपत्ता तोड़ना हो, महुआ उठाना हो और अपने माता पिता के साथ वनोपज एकत्र करना हो, ये सारी बातें, या फिर मिट्टी ढोना हो, किसी गांव में कुछ काम हो रहा है तो रोजगार गारंटी के तहत मिट्टी ढोना हो, ये सारे काम हम अपने माता पिता के साथ किया करते थे। अमूमन हर समय नहीं, लेकिन कभी कभार ये सब काम करने का अवसर मिला और ये मेरे जीवन की एक संघर्ष की कहानी है, मैंने किया है दोस्तों। क्योंकि हमारी खेती केवल 1.5 एकड़ की है, छोटी ज़मीन है और इससे महज केवल खाने के लिए धान उत्पादन किया जा सकता है और इतनी खेती का से ही हमारा जीवन निर्वाह नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें जब पैसा की ज़रूरत होती है तो मजदूरी करना अति आवश्यक है। और जब हमारी शिक्षा के लिए मेरे माता पिता को मैंने बहुत ही संघर्ष करते देखा है, वे अपने सुख के लिए नहीं, लेकिन मेरा एक छोटा भाई भी है और वर्तमान में रविशंकर में PhD स्कॉलर है, तो दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए उन्होंने मजदूरी हर दुख सहा है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि वे जानते थे, मुझे कहा करते थे मेरे पिताजी, बेटा हमारे पास ज़मीन नहीं है, तुम लोगों का पढ़ाई ही तुम लोगों को पढ़ाई ही आगे बढ़ा सकता है। और जब याद करते हैं, एक बार पत्थल गांव के अभी PMO हैं डॉक्टर मीन साहब, उसने भी मुझे कहा था, जब हम काम की तलाश में उसके पास गए थे, कुछ हेल्पर वगैरह का काम करने के लिए जगह दे दो साहब करके, तो उसने कहा था नहीं, इनको काम नहीं कराना है, इनको पढ़ाना है, जैसे भी करके चाहे ज़मीन बिक जाए पढ़ाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ाओगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो आज याद आता है वो सारी बातें कि किस प्रकार से हमने संघर्ष किया। जब मैंने होश संभाला 14-15 साल में, जब 7वीं-8वीं क्लास पढ़ते थे, तो गर्मी के दिनों में, गर्मी की छुट्टियों में मजदूरी किया करते थे, ट्रैक्टर में बालू भरना, बोरों भरना और ये सारी काम किया करते थे ताकि कुछ पैसा हम एकत्र कर सकें आगामी कक्षा की पढ़ाई के लिए। दोस्तों, ऐसे एक गरीब व्यक्ति का जीवन होता है और वैसे ही जीवन मेरा भी था। जब 10वीं 12वीं जैसे तैसे मजदूरी करते और माता पिता के मेहनत से जैसे तैसे फीस भरकर हमने प्रकाश स्कूल से 12वीं पास किया और उसके बाद स्नातक की शिक्षा के लिए मुझे बाहर जाना था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से मैं बाहर ना जा सका। पर हमारे
धर्मजयगढ़ जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पर महाविद्यालय था, वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने एक मेडिकल में काम करते हुए मैंने स्नातक और फोटोकॉपी दुकान में काम करते हुए मैंने स्नातक बीएससी पास की केसड़ी में। इसके बाद कुछ दिनों तक स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद में मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद मैंने ट्राई किया, क्योंकि 2009 में मैंने एक स्टेनो हिंदी की भी परीक्षा पास की थी, इसलिए मुझे टाइपिंग आता था, कंप्यूटर भी आता था और इसलिए मैंने एनएचएम में संविदा पोस्ट में डाटा पीएडीए के पोस्ट में मैंने 2013-14 में मैंने 1.5 साल लगभग काम किया है। उसके बाद मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ की 2014 से और प्रथम बार मेरा चयन पटवारी चयन परीक्षा के द्वारा मेरा पटवारी ट्रेनिंग हेतु चयन हुआ, लेकिन कुछ कारणवश क्योंकि प्रशिक्षण होना था और उस दौरान कोई वेतन नहीं था, उसके बाद ज्वाइनिंग देना था। मैंने प्रशिक्षण के लिए ज्वाइनिंग किया लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। उसी दौरान 2014 में ही मेरा चयन व्यापम के माध्यम से प्रयोगशाला परिचारक के पद पर चयन हुआ और 2015 में मैंने फरवरी माह में ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक 2020 तक इस पद पर काम किया और इस बीच में मैंने काफ़ी मेहनत किया और एक बार सहायक विस्तार अधिकारी, ग्रामीण सहायक विस्तार अधिकारी में भी चयन हुआ, पोस्टिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई। उसके बाद सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में भी मेरा चयन हुआ, उसमें भी मैं जाना नहीं चाहा और 2020 में मार्च में मेरा पदोन्नति हुआ और वर्तमान में मैं क्षेत्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर में मैं प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। 2022 में जो हमने 16 अक्टूबर को पेपर दिया था और उसमें मैंने परीक्षा को लिखित परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया और इन साक्षात्कार के लिए बुलावा हुआ। मैंने साक्षात्कार के लिए गया, भले ही मुझे साक्षात्कार में कम नंबर मिले हों, उसमें हो सकता है मेरी शैक्षणिक योग्यता की वजह से या फिर और भी कारण हो सकते हैं और उस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। फिर भी मेरा चयन एसटी कोटा से प्रथम नंबर में हुआ है, इसलिए मैं वर्तमान में बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों को मेरा बताने का मकसद ये है कि मेरे जैसे गरीब व्यक्ति, मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे बेटा 5.5 साल का और सरकारी नौकरी, इतने लोगों को, इतने नौकरी को कैसे सामंजस्य करके एक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जैसे ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, परंतु स्टेट लेवल का काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होता है और इस स्तर का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना दोस्तों बहुत ही संघर्ष भरा रहता है। इसके लिए टाइम को मैनेज करना, परिवार को समय देना, ऑफिस को समय देना, ऑफिस में बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य करना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आप कोई नौकरी नहीं करते, तो आप लोगों को तो आपके पास पूरा 8 से 10 घंटा 12 घंटा समय है तैयारी करने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार के साथ में भी रहकर, बाल बच्चों के साथ में भी रहकर, उनके साथ समय शेयर करके भी परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। यदि आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और संघर्ष करने की क्षमता हो, हर एक परिस्थितियों में
मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मैं कई दिनों से डिप्रेशन में भी था, लेकिन अंततः मुझे ये सफलता मिला। क्योंकि तनाव जब एक अभ्यर्थी तैयारी करता है तो कई कारण होते हैं, ढंग से नींद न आना, और चयन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी बातें मन में चलती रहती है, तो आदमी कई बार तनाव में आ जाता है। लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना है। तो ये मेरे जो संघर्ष की कहानी है, आप सभी में ऊर्जा है, क्षमता है, आप सभी कर सकते हैं। मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे इस सफलता के पीछे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने अपने पवित्र बाइबल के वचन के माध्यम से मेरी सफलता की घोषणा की थी। दोस्तों, जब मेरा पेपर था 16 अक्टूबर को, तो मैंने मेरे घर में एक चर्च का कैलेंडर है, और उस कैलेंडर को मैंने काफ़ी दिनों से मार्क कर रखा था कि 16 अक्टूबर को मेरा पेपर है। तो वहाँ एक पवित्र बाइबल का वचन लिखा हुआ था, यिर्मयाह अध्याय 31 उसका 16 पद में लिखा था, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। दोस्तों, जब मैं इस वचन को पढ़ा तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरी विजय की घोषणा, मेरी सफलता की घोषणा 16 अक्टूबर के पूर्व ही कर दी थी, और मेरे मन से डर और भय चले गया, और मैं बड़े विश्वास के साथ मैंने परीक्षा दी। और मुझे याद है कि काफ़ी लोग भयभीत थे, पर मेरे चेहरे पे कोई डर या कोई भय नहीं था, और काफ़ी अच्छा नंबर मैंने लेके आया। और दूसरी एक बात है, 4 जून को मैं इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए मैं रायपुर जा रहा था। तो उस दिन मेरे मोबाइल के अंदर एक बाइबल एप्लीकेशन है, इंडियन रिवाइज वर्जन, हिंदी बाइबल एप्लीकेशन है। तो उसमें रोज दिन वचन प्रदर्शित होता है, पवित्र बाइबल का वचन। तो जब मैं निकल रहा था, मुझे डर था, भय था, मैं भयभीत हो रहा था कि क्या होगा मेरे साथ, क्या मैं चयन हो पाऊंगा। मेरा बेटा बार बार मेरे पास आकर कहता, पापा क्या आप साइंटिफिक ऑफिसर बन पाएंगे। तो ये सारी बातें मुझे भयभीत कर रहा था। वचन मुझे मिला यहोशू 1:9। सुबह जब निकल रहा था, मेरे पास वचन डिस्प्ले होता है मोबाइल पर, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। दोस्तों, ये वचन जब मुझे डिस्प्ले हुआ, मैंने पढ़ा, सचमुच में मेरे जीवन से जो डर और भय था वो समाप्त हो गया, और बड़े आनंद के साथ मैं साक्षात्कार के लिए निकल गया। और मुझे साक्षात्कार के समय या दस्तावेज परीक्षण के समय कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं हुआ। मुझे लगा सचमुच मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे माता पिता, मेरा भाई एवं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती दीपिका कुजूर एवं मेरा बेटा, आप सभी, आपने मेरे लिए बहुत ही परमेश्वर से प्रार्थना किया है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरी सफलता संभव नहीं थी। क्योंकि आप लोगों ने मेरे परिवार होने के नाते, और आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया ताकि मैं पढ़ सकूं, तैयारी कर सकूं परीक्षा की। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से मेरे इस परीक्षा में भाग लेने के लिए जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, उनका नाम भी लेना चाहता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सुश्री वीणा भारद्वाज वैज्ञानिक अधिकारी, जो वर्तमान में राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में पदस्थ हैं, एवं श्री शशांक द्विवेदी वैज्ञानिक अधिकारी, जो
जगदलपुर में पदस्थ हैं। आप सभी ने मुझे परीक्षा से संबंधित हर एक के मुद्दे पर जब मैं चर्चा करना चाहा और आप लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेषकर मैं महेंद्र वर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत समय तक जब हम लोग टाइम शेयर करते थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर लकड़ा मैडम, श्री श्याम सर, श्री कन्नौजी सर, श्री साहू सर एवं जॉइंट डायरेक्टर मैडम, आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। रीजनल लैब के समस्त अधिकारी कर्मचारी सभी आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेषकर फिर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के संयुक्त संचालक डॉक्टर भावरा सर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री RD सर, वैज्ञानिक अधिकारी श्री कंवर सर, श्री रुस्तम राठिया एवं समस्त स्टाफ, आप लोगों ने भी मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है। आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी देखने वाले सभी अभ्यर्थियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे सपोर्टर्स को, आप सबों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि आप मन में दृढ़ इच्छा रखते हैं तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। पुनः मैं उस कविता को जो मैंने प्रारंभ में पढ़ा था, उस कविता के साथ इस छोटी सी वीडियो का अंत करना चाहता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। थैंक यू। आप सभी मेरे वीडियो में बने रहे, मुझे देखें और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो से ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। धन्यवाद।